subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the folate reductase inhibitors और folate antagonist and the sulfones. So आज की वीडियो पे हम जो आपके यूनिट नंबर 4 है मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का, उसका जो लास्ट चैप्टर था सल्फोनामाइड्स एंड द सल्फोन्स, उसका ये लास्ट लेक्चर है आपका, जिसमें हम बात करेंगे ट्राइमेथोप्रिम, कोट्रिमोक्साजोल और आपके डेप्सोन के बेसिक केमिस्ट्री के बारे में. एंड यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, नोट्स सेक्शन पे जाइए, वहाँ से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स एंड द सल्फोन्स. बात करें हम लोग फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स को, तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं. आपके सल्फोनामाइड्स जो भी हैं उसका सबसे बेस्ट रेशनल जो कॉम्बिनेशन ड्रग है वो है आपका ट्राइमेथोप्रिम. जो ट्राइमेथोप्रिम है वो आपके फोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स हैं, मीन्स दे इनहिबिट द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम. जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका सिंथेसिस फोलिक एसिड का एक सीक्वेंस पे होता है, आपका पाबा बनता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस, और फिर जो आपका डाईहाइड्रोफोलेट फोलिक एसिड है वो बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस. तो जो आपका DHFS है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस एंजाइम है, उसको ब्लॉक करता है आपका सल्फोनामाइड. लेकिन जो ट्राइमेथोप्रिम है वो आपके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करता है, इसलिए इसे हम फोलेट एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. और ये जो ड्रग है आपका ट्राइमेथोप्रिम, इसकी जो मेन सेलेक्टिविटी है वो आपके बैक्टीरियल के अगेंस्ट में होता है. डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स बहुत सारे हैं. आपके एंटी मलेरियल में जैसे बात करें पायरामिथामिन है, आपके एंटी कैंसर में आपका मिथोट्रिक्सेट है, आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका PAS मीन्स पैरामिनोसैलिसिलेट है. तो ये बेसिक है आपके ट्राइमेथोप्रिम के बारे में. तो ये आपके ट्राइमेथोप्रिम का बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. जो एक तरीके से आपका इसकी आपके पायरिमिडीन रिंग है, ठीक है, उस पर आपके 2,4 पे डाईएमीन है, और आपके ये जो आपका पोजीशन नंबर है 1 2 3 4 5 पे आपके है बेंजीन. इस बेंजीन पे मतलब फिनाइल, इस फिनाइल पे है आपका 1, मतलब ये 1 हो गया, 2 3 4 5, 3 4 5 पे है आपका ट्राइमेथॉक्सी. इसलिए क्या हो गया, जो 5 पोजीशन है इस आपकी जो पायरिमिडीन है 1 2 3 4 5, इस पायरिमिडीन के 5 पोजीशन पे है आपका मिथाइल या फिर बेंजाइल. ये हो गया आपका बेंजाइल. इस बेंजाइल पे है आपका ये 1 2 3 4 और 5, 3 4 5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजाइल या फिर फिनाइल मिथाइल पायरिमिडीन 2,4 डाईएमीन. ठीक है, ये 2,4 डाईएमीन. तो ये हो गया इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर. So trimethoprim is a diaminopyrimidine derivative which is related to the antimalarial drug like the pyrimethamine. They are selectively inhibitor of bacterial folate reductase enzyme DHFR and further inhibit the thymidylate synthetase. तो एक तरीके से जो आपका एंटीमलेरियल ड्रग है पायरामिथामिन, उसकी तरह ये आपका ड्रग है ट्राइमेथोप्रिम, जो भी आपका डाइएमिनोपायरिमिडीन डेरिवेटिव है, और ये एक तरीके से सेलेक्टिव डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है आपके बैक्टीरियल सेल्स में. बैक्टीरिया पे मलेरिया के लिए आपका क्या है, पायरामिथामिन है. ठीक है. तो इसलिए आपका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इस पे होती है. ट्राइमेथोप्रिम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली टू द बॉडी एंड टिश्यू फ्लूइड्स एंड इज मोस्ट कंसंट्रेटेड इन द प्रोस्टेटिक एंड वेजिनल फ्लूइड विच आर मोर एसिडिक इन नेचर देन द प्लाज्मा. Therefore, it is more antibacterial activity in the prostatic and vaginal fluid than the other antimicrobial agents. ठीक है. ये हमारे गट में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इनका जो एक्युमुलेशन है वो आपके एसिडिक मीडिया पे होता है खासकर. तो आपके जो वेजिनल फ्लूइड हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड हैं उन पे ये जाके एक्युमुलेट होते हैं. तो वहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वो हाई होगा बाकी टिश्यूज़ के अलावा या ब्लड प्लाज्मा के अलावा. इसलिए उनके जो इन्फेक्शंस हैं, वेजाना में इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन है, तो उनके अगेंस्ट में ये ड्रग बहुत बेहतर तरीके से काम करता है दूसरे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के कंपेयर पे. ठीक है. आते हैं इसके सिंथेसिस प्रोसीजर की. तो ये है बेसिकली आपका ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड. दिस इज द 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड. इसे हम रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल एल्कोहल. ठीक है, ट्राइमेथॉक्सी बेंजाइल एल्कोहल. ठीक है. अब इसको हम SOCl2 कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका बनेगा CHCl2. ठीक. अब इसमें जो है हम लोग
ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इथाइल साइनोस एसीटेट का यूज़ करेंगे, तो ये बन गया आपका CH2CH2 COO C2H5। ठीक, क्लियर। अब इसमें हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया NaOH विद द एसिटिक एसिड या सॉरी C2H5COH। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से। यहाँ पे ये जो रिंग है CH2 ये आपका रहेगा, उसके अलावा जो है एक आपका CH ये कंपाउंड जुड़ेगा COOH C2H5 और एक आपका ये जुड़ेगा इस तरीके से। ठीक, अब इसका साइक्लिक फॉर्म करेंगे तो ये आपका बनेगा साइक्लिक फॉर्म में बन जाएगा आपका क्या, पायरीमिडीन विद द हेल्प ऑफ NH2CNH NH2 के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस पे जो है फर्दर हम लोग POCl3 कराएंगे तो ये बन गया आपका Cl, जो OH था वो Cl बन गया। अब ये Cl जो है हम वापस इसको अमीनो संश्लेषण कराएंगे तो बनेगा आपका एमीन ग्रुप, तो ये बन गया आपका ट्राइमिथोप्रीन। ठीक है, पायरीमिडीन आपका 2,4 डाईएमीन डेरिवेटिव जिसमें जुड़ा हुआ है आपका 5 पोजीशन पे आपका बेंजाइल और जुड़ा हुआ आपका इस पे ट्राइमिथॉक्सी 3,4,5 ट्राइमिथॉक्सी बेंजाइल पायरीमिडीन 2,4 डाईएमीन। ठीक, नेक्स्ट है कोट्रिमोक्साजोल। सो कोट्रिमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्राइमिथोप्रीन एंड सल्फोमेथाक्साजोल। सो इसमें जो है आपके सल्फोमेथाक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीन का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके ये जो है वो 5 रेशियो पे होता है और ट्राइमिथोप्रीन होता है 1 रेशियो पे। ठीक है, सल्फोमेथाक्साजोल विद द ट्राइमिथोप्रीन प्रोड्यूस द सीक्वेंशियल ब्लॉक ऑफ DHFS एंड DFHR इन फोलिक एसिड सिंथेसिस। मतलब आपका जो सल्फोनामेथाक्साजोल है, सल्फोनामाइड्स हैं, वो आपके डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेरेज को ब्लॉक करता है और ट्राइमिथोप्रीन आपके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करता है। इसलिए सीक्वेंसली ब्लॉक करते हैं आपके फोलिक एसिड सिंथेसिस को और सिंगली ड्रग से बेहतर ड्रग काम करता है, रिजल्टिंग मार्क्ड इनहेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बोथ ड्रग। It is indicated for the treating infection like the UTI infection, GIT infection, respiratory tract infection, and combination of two like sulfomethaxazole and trimethoprim produce the bactericidal action। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक, नेक्स्ट ड्रग है आपका सल्फोन जिसमें आते हैं डेप्सोन। तो डेप्सोन एक तरीके से भी आपका सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, लेकिन एक तरीके से ये मेन जो है वो आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये देखिए सेम आपका ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका एनिलीन जुड़ा हुआ है एक तरीके से। तो ये आपका जो 4,4 पे है सल्फोनॉइल डाइएनिलीन, ये हो गया डाइएनिलीन हो गया। इसके 4 है, ये 4 है, जुड़ा हुआ है आपका क्या, सल्फोनॉइल। इसलिए या तो आप बोल सकते हैं इसको 4 एमिनो फेनाइल सल्फोनिलमाइड या फिर 4,4 सल्फोनाइल डाइएनिलीन। ठीक, इसका जो सिंथेसिस है हम करते हैं आपके 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से और Na2S से। तो ये बनेगा आपका NO2 बेंजीन S बेंजीन NO2। तो ये जो है आपका S Na2Cl या 2 NaCl जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके बाहर निकल जाएंगे और ये S जुड़ेगा आपके इन दोनों के बीच पे। ठीक है, इसको फिर हम क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जो सल्फर ग्रुप है बन जाएगा आपका SO2 ग्रुप में। फिर हम इसको कराएंगे रिडक्शन, तो उससे क्या होगा, आपका जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो होगा आपका एमीन ग्रुप, तो बन गया आपका डेप्सोन। ठीक, बात करें डेप्सोन की मैग्नीशियम एक्शन की तो भी सिमिलर होता है सल्फोनामाइड जैसे ही। इट इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द DFHS एंजाइम इन द सिमिलर एज द सल्फोनामाइड। डेप्सोन इज ए सल्फोन एंटी इंफ्लेमेटरी immunosuppressive property as well as the antibacterial and antibiotic property. Dapsone is a principal drug in the multi-drug regimen combination recommended for the WHO for treatment of leprosy. Leprosy में यूज करते हैं। इसके अलावा एज एन एंटी-इन्फेक्टिव एजेंट आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, रिसेंटली यूज्ड निमोसाइटिक कैरनी आपके, उसके अलावा जो है निमोनिया इन एड्स पेशेंट में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक है आपके डेप्सोन के केमिस्ट्री के बारे में। सो दिस आर द टॉपिक ऑफ द सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड इसके जो नोट्स हैं आपको साइट पे अवेलेबल हो चुका होगा, आप चेकआउट कीजिए। सो इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।